क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सीरीज कौन सी है? नहीं पता तो गैलेक्सी ए सीरीज और कई बार ए सीरीज के जो फोन्स होते हैं जैसे A50, 50s, A51 ये दुनिया के बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड फोन्स हो जाते हैं। और अब इसी कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करते हुए गैलेक्सी A53 आ गया। अभी A53 आया, इसको थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, यूज किया, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग बाकी है, फुल रिव्यू आना बाकी है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पहली बता रहा हूं। लेकिन फोन देखा तो काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि देखा तो सैमसंग इसे प्रमोट कर रही है एक ऑसम फोन के नाम से, हमेशा उनकी ब्रांडिंग में ऑसम लगा रहता है। और सबसे पहले कहते हैं ना कि इसके अंदर आपको ऑसम कैमरा, ऑसम डिस्प्ले, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। ये कुछ चीजें शायद इन पे बहुत अच्छे तरीके से खरा उतर रहा है। सब कुछ बात करते हैं बिना किसी तरीके से, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पीछे कैमरा सेटअप जो है वो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा बोल रहा है, लेकिन 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी सेंसर है, f1.8 का अपर्चर और OIS देखने को मिलता है। और हाँ, OIS हमने यहाँ चेक कर लिया है, सिर्फ नाम का नहीं कि फोटो में चलेगा, वीडियो में भी काम करता है। यहाँ पे 4K 30 FPS 1080p 60 FPS का सपोर्ट है, अच्छे तरीके से हिला वगैरह के चेक किया। और यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करे, जैसा आप किसी महंगे फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज अच्छी है। फोन को थोड़ा बहुत हिलाए, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, इवन यहाँ पे वीडियोस भी शूट करे और उनकी क्वालिटीज भी यहाँ पे सही थी। इसके साथ ही फोटोग्राफी के अंदर भी मेन कैमरा से 16 मेगापिक्सल के आउटपुट पे आप यहाँ पे अच्छी इमेजेस को ले सकते हैं और क्वालिटी और डिटेल इमेजेस और कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज्यादा सही देखने को मिल रहा है। खास तौर पे सैमसंग वाले जो इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको काफी जबरदस्त दे रहे हैं। इसके साथ ही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। काफी सारे फोन में 8 मेगापिक्सल दिया जाता है, उससे बेटर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड से भी आप वाइड एंगल के जो शॉट्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो देखा तो यहाँ पे मेन और अल्ट्रा वाइड का खेल काफी सही है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है और कैमरा के अंदर भी काफी सारे फीचर देखने होते हैं। तो डेफिनेटली कैमरा की क्वालिटी, वीडियो के अंदर भी OIS और फोटोग्राफी के अंदर भी ये चीज इसको थोड़ा बेटर बना देती है। खैर, इसके साथ दूसरी चीज होती है इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह, क्योंकि बात की जाए तो A52 जैसा ही डिजाइन है इस फोन का, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि A52 से बड़ी बैटरी डाली, यानी कि 5000 mAh की बैटरी, उस फोन को थोड़ा सा स्लिम कर दिया इन्होंने। यस, ये चीज है यहाँ पे, क्योंकि बात किया तो 8.1 mm की थिकनेस और 189 ग्राम वेट है और बड़ी बैटरी इन्होंने डाल दी है। अब इसके अंदर बात किया तो सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, लेकिन बात है कि फोन के अंदर यहाँ पे IP रेटिंग देखने को मिलती है। यस, यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डालकर भी चेक किया और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में मानसून जब आता है तो बारिश बहुत होती है। फोन के अंदर थोड़ा बहुत ही पानी घुस जाए गलती से तो वहां पे उसको डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ, आपको पता है कि मेरे फोन में IP रेटिंग है, थोड़े बहुत पानी से कुछ नहीं होने वाला, गलती से कहीं गिर भी गया फोन मेरा पानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो चीज यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे तरीके से करी कि IP रेटिंग जो दे रहे हैं वो यहाँ पे काफी कमाल है। हालांकि बात करें ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी सही है, कोई ऐसे कोई फ्लैक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, पतला होने के बावजूद भी, और काफी ड्यूरेबल फोन है। बस बात ये, पीछे प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आप जो कवर होता है वो लगाने वाले और जो साइड की फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाइज यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही बात करें, यहाँ पे डिस्प्ले भी सही यूज किया है। 6.5 इंच का FHD+ इंफिनिटी और सुपर एमोलेड स्क्रीन यूज की गई है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR10 HLG का सपोर्ट देखने को मिलता है और कलर कंट्रास्ट रेशो काफी अच्छे और क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। सेंटर पंच होल के साथ आता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उसके साथ अच्छी सेल्फीज वगैरह भी आप ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली डिस्प्ले वगैरह पैनल के अंदर जो क्वालिटी वो सही है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसके साथ ही बात है Exynos 1280 की। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग एक्साइटेड होंगे Exynos 1280। अब ये जो नया प्रोसेसर है यह 5 nm की टेक्नोलॉजी पे बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और कुछ चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से करेगी, बैटरी अच्छी निकालता है, कंसिस्टेंट और अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। अब बात ये आती है MediaTek और Dimensity जो रहती है या स्नैपड्रैगन रहते हैं, वह कंपेयर कहाँ कर दिया जा सकता है। इस प्रोसेसर को आप 778G के नीचे आप प्लेस कर सकते हैं और Dimensity 900 और 920 जो रहता है ना, वहां तक इसको आप ले जा सकते हैं कि 900 920 है ना, उस जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 nm की टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैटरी लाइफ अच्छी निकाल दी और हीटिंग को यहाँ पे कंट्रोल किया है। इसके साथ बात यहाँ पे कि प्रोसेसर नया है तो जो गेम्स होते हैं वो अभी इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसलिए काफी सारे गेम्स अभी भी 30 FPS पे लॉक हो जाते हैं। अभी गेम डेवलपर्स को अपने गेम को अपडेट करना बाकी है, उसके बाद इस फोन के अंदर शायद हाई FPS में चलने लगे। जब तक गेम डेवलपर से अपडेट नहीं करते तब तक देखने वाली बात है, क्योंकि एक नए प्रोसेसर पे चल रहा है और इसके साथ ही 5G चिपसेट है, तो 5G के अंदर लगभग 10 5G बैंड का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज हो जाती है। इसके साथ ही बात करें, ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छे तरीके से काम करता है। स्टीरियो स्पीकर से फोन के अंदर मैं कहूंगा कि सही है, अच्छी चीज देखने को मिल रही है।
नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा लाउड देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको Android 12 देखने को मिल रहा है विथ One UI 4.1। मेरे हिसाब से सही है क्योंकि One UI 4.1 के सभी फीचर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। जैसे कि बात करें यहाँ पे आपको Samsung पे नॉक सिक्योरिटी, NFC जैसे सभी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अंदर Alt Z जैसे फीचर भी है और Android 12 बेस्ड बहुत सही चीज़ है। लेकिन एक यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है, वो यहाँ पे काम किया है इसके Android अपडेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर Android वर्जन के अपडेट लेगा। मतलब आप समझ सकते हैं Android 12 पे फ़ोन आ रहा है लेकिन Android 16 तक इसे अपडेट मिलने वाला है और इसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैच का। ये Android में हाईएस्ट है और इतने अच्छे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो वो भी वर्थ बनता है कि लंबे समय तक आप इस फोन को चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ देखने वाली बातों की एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर सपोर्ट का जो प्रॉमिस है किस तरीके से फुलफिल करते हैं। पास में हमने देखा कि उन्होंने फुलफिल किया है, वो देखने वाली बात होगी। अगर अच्छे तरीके से स्टेबल वाला अगर अपडेट मिले वो यहाँ पे बेटर चीज़ है। बस एक चीज़ यहाँ पे लगी One UI के बारे में कि यहाँ पे ब्लोटवेयर थोड़े से ज़्यादा दीजिए। जैसे उन्होंने अपनी S सीरीज में ब्लोटवेयर कम कर दिए थे ना, अगर A सीरीज में अगर कुछ ब्लोटवेयर्स वगैरह कम कर दे वो एक यहाँ पे चीज़ होगी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। लेकिन सॉफ्टवेयर और अपडेट्स के मामले में यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, इवन गूगल को भी बीट कर दिया कुछ मामलों में तो इधर। इसके साथ ही एक दो बातें फ़ोन के साथ यहाँ पे ये है कि 5000 mAh की बैटरी पहले से ज़्यादा बड़ी है तो वो अच्छा काम किया है और 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं सैमसंग वाले, लेकिन बॉक्स से चार्जर गायब हो चुका है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, वो भी चीज़ यहाँ से मिसिंग हो चुकी है, तो ये चीज़ है। और बॉक्स में कोई भी कवर केस नहीं आता है तो आपको इसके लिए जो कवर केस होता है वो अलग से लेना पड़ेगा अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पे इन कुछ चीज़ों को लेकर काम किया गया। तो अच्छी बातों के बारे में बात करें फोन के अंदर तो ये कि IP रेटिंग सही देखने को मिल रही है, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट, कैमरा, डिस्प्ले। कॉन्स वगैरह में बात करें यार मेरे हिसाब से प्लास्टिक बैग हटा के ग्लास बैग दे दे और यहाँ पे अगर बॉक्स के अंदर चार्जर मिलने लग जाए ना, क्या बात होगी, मतलब फिर काफ़ी सही चीज़ हो जाएगी। लेकिन खैर ये होती है फ़ोन की कहानी। फिलहाल के तौर पे बात की जाए तो ये 2 रैम स्टोरेज मॉडल में आता है, 6128 और 8128 में LPDDR4X और UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिल रही है इधर। और जो बेस मॉडल है इस फोन का 6128 वाला वो 34499 का है और 35999 का 8128 वाला। अब बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे A सीरीज के फोन में कई बार डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो कई बार उस कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे एक बेटर डील है, तो वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। देखते हैं कैसे रहती है चीज़ें। लेकिन फिलहाल के लिए कहानी ये है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे पूछना मत भूलना। इसके ऊपर एक डिटेल्ड फुल रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसको कुछ दिन तक हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो उस वीडियो को अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।